नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले वीडियो में मैंने जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में समरी बताई थी कि कितनी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में आती हैं, कौन डायनेस्टी में कौन कौन किंग रहे हैं और किन किन सुल्तानों ने किस किस टाइम पीरियड में अपना रूलिंग टाइम बिताया है। तो अभी हम बातें करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी को। तो मैं दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट कर देता हूँ। तो बात करते हैं जो ममलूक वंश है, पहला वंश है ममलूक वंश। ठीक है, तो ममलूक वंश की जो स्थापना है उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ममलूक वंश कैसे स्टैब्लिश हुआ दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम पहुंचते हैं वहीं मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी की डेथ पे, यानी मोहम्मद गोरी की मृत्यु पे इसकी डेथ हो जाती है। मैंने बताया था कब होती है, 1206 में। ये टाइम आपको शायद याद होगा। तो डेथ के बाद होता क्या है कि मैंने बताया था कि इसके 3 स्लेव थे। ठीक है, यानी 3 गुलाम थे। चलो कौन कौन से थे? सबसे पहले थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरे मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद थे आपके कुबाचा, जिनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, फुल नेम लिख लेते हैं, नसीरुद्दीन कुबाचा। राइट। और थर्ड थे आपके ताजुद्दीन यल्दौज। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या था कि ये 3 गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, और इनमें क्या हुआ कि आपस में उत्तराधिकार युद्ध, ठीक है, सक्सेसर वॉर छिड़ गया आपस में इनका। ठीक है ना, सक्सेसर वॉर, उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है, तो उत्तराधिकार के इस युद्ध में अंततः जो सुल्तान बनते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनते हैं। अब वो इनमें जो उत्तराधिकार युद्ध ऐसे नहीं होता कि इनमें कोई जो है ना फाइट होती है आपस में। इनमें होता क्या है, किसमें कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है कि एक पॉलिसी का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्या होती है, वो होती है आपकी मैट्रिमोनियल पॉलिसी, यानी वैवाहिक नीति जिसको हम बोलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक करता क्या है, ये मैट्रिमोनियल पॉलिसी यूज करता है। मैट्रिमोनियल पॉलिसी, वैवाहिक नीति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें करता क्या है ये, उसमें ऐबक है आपका, ये जो यल्दौज है इनकी पुत्री से शादी कर लेता है, डॉटर ऑफ यल्दौज, डॉटर ऑफ यल्दौज, यानी यल्दौज की पुत्री से ये विवाह कर लेते हैं। कौन? ऐबक। तो जैसे ये शादी कर लेते हैं तो यल्दौज जो सक्सेसर वॉर में थे वो लाइन से पीछे हट जाते हैं। अब बात रह जाती है खाली कुबाचा के साथ में। तो ये जो है आपके नसीरुद्दीन कुबाचा, ऐबक क्या करते हैं कि नसीरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर देते हैं। ठीक है, तो ऐबक की जो सिस्टर हैं, ये ध्यान देना है आपका, इनकी शादी हो जाती है, लिख देता हूं, इसके साथ में नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ में। ठीक है, तो ये भी जो है, इनको भी इन्होंने जो है टैकल किया और इनको भी किया। ठीक है, तो अब क्या रह जाते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कौन होते हैं? कुतुबुद्दीन होते हैं फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली, खाली दिल्ली नहीं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के पहले राजा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले राजा कौन थे, तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि एक और इसमें जो है लड़का होता है जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश, हालांकि इल्तुतमिश जो है ना इस सक्सेसर वॉर में हिस्सेदार नहीं होता है, लेकिन ऐबक को लगता है कि शायद
आने वाले समय में इल्तुतमिश उनके लिए कोई जो है कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा ना कर दे, यानी कोई संघर्ष ना खड़ा कर दे। तो इसलिए क्या करते हैं ऐबक, इनकी एक लड़की होती है तुर्कान खातून, ठीक है। कौन होती है? तुर्कान खातून। ये होती कौन है? डॉटर ऑफ ऐबक, यानी ऐबक अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देते हैं? इल्तुतमिश के। डॉटर ऑफ ऐबक यानी ऐबक की पुत्री है तुर्कान खातून, और इनकी शादी कर दी जाती है इल्तुतमिश के साथ में। तो यहां से इन फ्यूचर इल्तुतमिश इनके लिए कोई इश्यू ना खड़ा कर दे, तो इसलिए पहले ही शादी कर देते हैं, यानी इल्तुतमिश को ऐबक अपना क्या बना लेते हैं? दामाद। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे इसको कुतुबुद्दीन की जो ना मैट्रिमोनियल पॉलिसी या वैवाहिक नीति कहा जाता है। आगे चलते हैं जी। आगे आता है, अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी, यानी पहला वंश, ममलूक वंश, ठीक है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं ममलूक डायनेस्टी से, ठीक है। तो अब आपकी होती है दिल्ली सल्तनत की ममलूक डायनेस्टी। ममलूक वंश टाइम पीरियड इनका जो प्रारंभ होता है कहां से कहां तक होता है? 1206 से 1290 तक। मैंने पहले भी समरी में भी आपको बताया है, ठीक है। ज्यादा ना डिस्कस करते सीधे हम इनके फर्स्ट किंग पे आते हैं। जो पहले जो किंग हैं वो हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं आपके टाइम पीरियड में लिख देता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक का। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से स्टार्ट होता है और 1210 तक जाता है। मात्र 4 वर्ष ये रहते हैं 1210 तक, ठीक है। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब क्या है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो सीधे रॉयल किंग ना बन के टाइटल ले लेते हैं, ठीक है। टाइटल होता है सुल्तान का, ठीक है। तो वो अपने आप जो है को एक टाइटल देते हैं जिसका नाम होता है सुल्तान, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं और सुल्तान ऑफ दिल्ली कहलाते हैं। सुल्तान ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के सुल्तान, ठीक। तो अपना जो है शासन स्टार्ट करते हैं, रूल स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं ये अपनी जो राजधानी है स्टार्टिंग में दिल्ली को ना बना के अपना शासन कहां से स्टार्ट करते हैं? लाहौर से। तो कैपिटल अपनी दिल्ली को नहीं रखते हैं और ये लाहौर से शासन स्टार्ट करते हैं। लाहौर, ये ध्यान रखना है आपको। सल्तनत दिल्ली ही है आपकी, लेकिन राजधानी क्या रहेगी? लाहौर, राइट। अब से पहले जो कैपिटल थी मोहम्मद गौरी ने जो गौर वंश की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारी राजधानी थी वो दिल्ली थी। मैंने बताया आपको, हासी, समाना, मेरठ और अलीगढ़ को मिला के एक सल्तनत एक एम्पायर बनाया और जिसकी कैपिटल रखी थी दिल्ली। लेकिन यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत तो है, लेकिन राजधानी आपकी जो कैपिटल है वो लाहौर है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये जो आपके ऐबक हैं ये बड़े ही उदार स्वभाव के होते हैं, ठीक है। तो उदार स्वभाव के होने के कारण इनको एक टाइटल और था जिसका नाम था, यहीं पे है टाइटल, हाँ, लाख बख्श, ठीक है। तो इनको एक उपाधि और थी इनके पास जिसका नाम था लाख बख्श, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होता है लाख बख्श का, इसका मीनिंग ये है कि ये मतलब मुस्लिम डायनेस्टी के अंदर जो सुल्तान है वो मतलब जो इनका गॉड होता है अल्लाह, अल्लाह के बाद दूसरा सुल्तान को माना जाता है। और इसमें जो है ना लाख व्यक्तियों को बख्शने की जो है अक्षमताएं रखता है, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है।
आगे अगर हम बात करें, टाइटल में ही अगर बात करें तो सुल्तान के साथ साथ इसने अपने आप को गोरी का सिपहसालार भी कहा, यानी कि मैं जो मोहम्मद गोरी हैं उनके जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उनके सिपहसालार होने के नाते शासन चला सकता हूं, तो सिपहसालार ऑफ गोरी। ठीक है, तो इसी के साथ एक टाइटल और इनको मिलता है सिपहसालार का। ठीक है, तो ऐसे ही शासन करते हैं और ये इतना करते करते इनको 4 वर्ष पूरे हो जाते हैं, फिर इनकी डेथ हो जाती है 14 नवंबर 1210 को। तो इनकी डेथ कब होती है? 14 नवंबर 1210 में। एक गेम होता है चौगान, जो पोलो के जैसा होता है थोड़ा। ठीक है, पोलो एक गेम है, आज भी है, उसी के टाइप का चौगान था। तो ये चौगान खेलते हैं और खेलते खेलते क्या होते हैं, ये घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। गिरते ही, क्योंकि एज भी इनकी काफी होती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो अगर हम इनके वर्क देखें कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इन्होंने थोड़ा जो है कंस्ट्रक्शन भी कराई, यहाँ पे कुछ चीजें बनवाई, जैसे फेमस कुत्तल उल इस्लाम मस्जिद जो है वो इन्होंने ही बनवाई है महरौली में। तो मैं लिख देता हूं इनके जो वर्क हैं वो मैं लिख देता हूं। तो मस्जिद कुत्तल उल इस्लाम, ठीक है, इन्होंने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम कुत्तल उल इस्लाम था। बनवाई कहां थी? महरौली दिल्ली में, महरौली दिल्ली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने महरौली दिल्ली के अंदर कुत्तल उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, भारत की पहली मस्जिद। मुस्लिम डायनेस्टी काफी दिन से आ गई थी यहाँ पे, लेकिन पहली मस्जिद है जो इंडिया में बनाई गई। ठीक है, मुस्लिम मतानुयायियों के लिए, यानी जो इस्लामिज्म को मानते हैं उनके लिए पहली मस्जिद है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक दूसरी मस्जिद बनवाई, ठीक है, जिसका नाम था मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने कहां पे बनवाई थी? अजमेर में, अजमेर राजस्थान। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा एक और दूसरी मस्जिद इन्होंने बनवाई थी जो अजमेर राजस्थान में बनवाई थी। ठीक है, अगर बात करें इनके नेक्स्ट वर्क की, ठीक है, इन्होंने कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी है। तो लिख देता हूं मैं, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार, फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, यानी कुतुब मीनार की नींव रखी थी इन्होंने। ये बनवा नहीं पाए थे, उसको पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, और बनवाई क्यों थी इन्होंने? ठीक है, ये एक्चुअली एक सूफी संत थे, सूफी सेंट, ठीक है, उनकी मेमोरी में बनवाई थी, जिनका नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये कौन थे? ये सूफी संत थे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, सूफी संत थे, ये लिख देता हूं, सूफी संत। तो ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जो है ऐबक अच्छे से मानते थे, तो इसलिए इन्होंने उनकी मेमोरी में, ये मेमोरियल्स है एक्चुअली, कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी, लेकिन इसको ये पूरा नहीं करा पाए। ठीक है, पूरा किसने कराया वो भी लिख देता हूं। तो जो इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं उन्होंने, तो इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था कुतुब मीनार को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यहाँ पे
आगे हम बात चलते हैं नेक्स्ट जो सुल्तान है उनके बारे में। अब इसके बाद आते हैं आपके आराम शाह। ठीक है, आराम शाह ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं, बहुत कम टाइम तक रहते हैं आराम शाह। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। अब आते हैं आपके आराम शाह। आराम शाह के टाइम पीरियड की बात करें तो दिसंबर 1210 एडी में ये बैठे और लगभग 15 जून 1210 तक ये रहे। तो ये लगा लो आपकी लगभग 7 या 8 मंथ जो है आराम शाह रहे, बहुत कम शासन रहा इनका। ठीक है, अब ये ज्येष्ठ पुत्र थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो पुत्र होने के नाते इनको जो है दिल्ली सल्तनत विरासत में मिली थी। तो आराम शाह सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो जैसे ही ये दिल्ली के सुल्तान बनते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो कहीं कहीं ये माना जाता है कि इनका कोई जो है ना हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि ये इनके पुत्र थे या नहीं थे, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक बुक है मिनहाज उस सिराज की, लिख देता हूं मैं, मिनहाज उस सिराज। ये उस मध्यकालीन भारत के राइटर्स में से एक माने जाते हैं और इनकी एक जो है कृति थी, एक बुक थी जिसका नाम था तबकात-ए नासरी। तो यहां से हमें रेफरेंस मिलता है तबकात-ए नासरी से, तबकात-ए नासरी। ठीक है, और यहाँ पे इनको आराम शाह को पुत्र बताया गया है, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या था कि इनकी अयोग्यता को देखते हुए दो एमिर्स ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के जो पदाधिकारी थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि दिल्ली की जो सिटीजन थे उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर ऑफ बदायूं होते हैं इल्तुतमिश, जो मैंने पहले बताया था, इल्तुतमिश जिनसे शादी हुई होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री की, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद होते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश गवर्नर कहाँ के हैं? बदायूं के। ठीक है, बदायूं के गवर्नर हैं। तो यहाँ के लोग इनको बुला लेते हैं कि भाई आइए आप जो है शासन करिए, आराम शाह से शासन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आराम शाह ऐसे ही नहीं कि दम छोड़ देते हैं कि भाई नहीं आ जाइए आप, मैं हट जाऊंगा। इनका जो है ना आपस में क्या है वॉर होता है। कहाँ पे होता है? बागे जड़ एक जंग है वहां पे। ठीक है, कौन सी जंग है? बाग ए जड़, बाग ए जड़। यहाँ पे दोनों का जो है वॉर होती है, किसकी? इल्तुतमिश और आराम शाह की, इल्तुतमिश एवं आराम शाह। और इसमें आराम शाह क्या हो जाते हैं? डिफीट। यहाँ पे आराम शाह डिफीट हो जाते हैं। और डिफीट होने के बाद में नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जो होंगे वो आपके होंगे इल्तुतमिश। तो अब हम चलते हैं इल्तुतमिश पे। नेक्स्ट आते हैं आपके इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में जानकारी लेते हैं। इल्तुतमिश। ठीक है, इनको ऐसे लिखा जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1211 से 1236 तक ये रहते हैं। तो 1211 एडी टू 1236 एडी तक इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, देखो यहां तक दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत चलती है। लेकिन जो इल्तुतमिश हैं ये गवर्नर ऑफ बदायूं थे, बहुत ही योग्य जो है रूलर्स में से एक माने जाते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है जब बैठते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो है ना एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इनके कैंपेन चलते हैं।
तो इसलिए इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत माना जाता है। तो लिख देता हूं मैं, इल्तुतमिश वाज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो इल्तुतमिश माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो अभी तक जो कैपिटल लाहौर थी, ठीक है ना, जब अब जो एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर से चला जा रहा था, क्योंकि इन्होंने इधर ईस्टर्न यूपी तक जो है अपना शासन स्थापित किया, तो इन्होंने जो है ना लाहौर से शिफ्ट किया अपनी कैपिटल को, कहाँ पे, दिल्ली पे। ठीक है, तो कहाँ पे शिफ्ट किया, कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया इन्होंने। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है आपका, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है ममलूक डायनेस्टी के, ठीक है, का कौन सा राजा या सुल्तान, ठीक है, राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया। आपको आंसर क्या देना है, इल्तुतमिश। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आराम शाह या कुतुबुद्दीन ऐबक में से कोई एक ले लेंगे कि आराम शाह के समय में दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी। तो नॉर्मली आप अगर सोचो दिल्ली सल्तनत की राजधानी तो दिल्ली ही है, लेकिन नहीं, आपको बताना है कि राजधानी लाहौर थी उस टाइम पे, यानी ऐबक से लेके इल्तुतमिश तक राजधानी लाहौर ही रहती है और इल्तुतमिश से स्टार्ट होती है दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दिल्ली आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान या सोवरेन सुल्तान, ठीक है, हु रूल टू दिल्ली, तो दैट इज इल्तुतमिश। तो मैं लिख देता हूं लाइन, ठीक है। तो इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट मुस्लिम सोवरेन who ruled to Delhi. Who ruled to Delhi. ठीक है, तो इल्तुतमिश पहला मुस्लिम संप्रभु शासक था जिसने दिल्ली से शासन किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये क्या था कि इल्तुतमिश जो है गुलाम किसका था, ये गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का था। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भी गुलाम मोहम्मद गोरी का था, मैंने बताया कि 3 स्लेव में से एक था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम है वो कौन हुआ, इल्तुतमिश, गोरी का गुलाम है वह कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, तो इसलिए इसको गुलाम का गुलाम या स्लेव ऑफ स्लेव्स कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, स्लेव्स ऑफ स्लेव। ठीक है, यानी लिख देता हूं मैं गुलाम का गुलाम या दास का दास, जैसे भी आपको उचित लगे, गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो कार्यकाल की बात करें तो इसने जो है ना अपनी जो है टैक्स सिस्टम को ठीक किया। ठीक है, और मतलब कर जिसको महसूद बोलते हैं, ट्रैफिक में कर व्यवस्था को में इसने सुधार किया, सिंचाई के संसाधन लगवाए, बहुत सारी बातें जो है इल्तुतमिश के कार्यकाल में हुई हैं। ठीक है, फिर होता क्या है कि इल्तुतमिश के साथ में ये इनको यल्दौज को भी डिफीट करना पड़ जाता है। तो 1215 में ये यल्दौज को डिफीट करते हैं। तो मैं आगे चलते हैं, अब इनका जो है ना कैंपेन हम पढ़ेंगे, इन्होंने क्या किया, कैंपेन ऑफ इल्तुतमिश। तो हम पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिफीट ऑफ यल्दौज। ठीक है, यल्दौज की जो डिफीट है वो 1215 में इल्तुतमिश ने यल्दौज को डिफीट किया। कब, 1215 में।
ठीक है, कहाँ पे, बैटल ऑफ थ्राइन, फिर थ्राइन आ जाता है आपका। थ्राइन के मैदान में इन्होंने इल्तुतमिश को, सॉरी, यल्दौज को डिफीट किया, और डिफीट ही नहीं किया, इनको मारा भी इन्होंने यल्दौज को। ठीक है, तो यल्दौज किल्ड बाय इल्तुतमिश, किल्ड बाय इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहां से, और जहां यल्दौज थे आपके, वहां पे इन्होंने जो है टेक ओवर कर लिया। उसके बाद जो है जैसे ही यल्दौज मारे जाते हैं, ठीक है, गजनी जहां से आए थे, ठीक है, सभी जितने भी ऊपर के जितने जो किंग्स हैं, रूलर्स हैं, वो आए हैं, उन सब का संबंध होता है गजनी से। और यल्दौज क्या है कि यल्दौज में मीडिएटर का काम करता है गजनी और दिल्ली के। मारना इनके लिए जरूरी इसलिए था कि ये संबंध नहीं रखना चाहते थे गजनी से, और ये यहाँ पे एक सॉवरेन स्टेट बनाना चाहते थे दिल्ली को, और दिल्ली से कोई भी जो है नजराना या जो है धन वहां पहुंचाना ही नहीं चाहते थे आपके इल्तुतमिश, इसलिए भी जो है ना बेस्ट रूलर में गिने जाते हैं। तो इन्होंने डिस्कनेक्शन हटाया सबसे पहले। तो सीधे लिख देता हूं मैं, गजनी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिल्ली फॉर होल टाइम। गजनी का संबंध हमेशा के लिए टूट गया। गजनी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिल्ली फॉर ऑल टाइम, यानी हमेशा के लिए संबंध ही खत्म हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये यल्दौज की मृत्यु होने से क्या हुआ कि पूरा जो गजनी का जो कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब इनको कोई धन वन पहुंचाने की वहां जरूरत नहीं है। यही संघर्ष खत्म नहीं होते हैं। अब दिल्ली जो डिपेंडेंसीज होती हैं, यानी दिल्ली में जो अमीर्स ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम अमीर बोलते हैं, हिंदी में एमिर्स बोलते हैं जिनको, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दिल्ली डिपेंडेंसीज। दिल्ली डिपेंडेंसीज, ठीक है, ये बोला किसको जाता है, ये एमिर्स ऑफ दिल्ली बोला जाता है। एमिर्स ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के जो अमीर हैं। ये अमीर क्या है कि उस टाइम के समझ लो कि दिल्ली सल्तनत के जो है सिविल सर्वेंट समझ सकते हैं इनको आप। ठीक है, यही जो है दिल्ली की सत्ता को चलाते थे। तो दिल्ली के अमीर लिख देता हूं मैं इनको। ठीक है, तो इनसे भी इनका क्या है कि जो है संघर्ष स्टार्ट होता है। तो होता क्या है, देखो ये जो एमिर्स होते हैं ये, ठीक है, ये क्या करते हैं कि इल्तुतमिश को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या करते हैं ये कि ये अथॉरिटी नहीं देते हैं। किस चीज की अथॉरिटी, सुल्तान की। सुल्तान को अपनी तरफ से अथॉरिटी ही नहीं देते हैं। ठीक है, इनका कोई भी काम हो, अगर कोई सिटीजन से जाता किसी भी कार्यालय में कराने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि सुल्तान, इल्तुतमिश इज नॉट ए सुल्तान, ये अथॉरिटी ही नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने ये जो एमिर्स हैं, ये लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं को जो है इन्होंने डिफीट किया। क्या किया, डिफीट किया। डिफीट करते ही क्या है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है एकदम से अस्त व्यस्त हुई। शासन सत्ता जो है डिवाइड ना हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो इनके जो वेसल्स थे, ठीक है, मिलिट्री वेसल्स यानी सैनिक जागीरदार जो थे, मिलिट्री वेसल, इनको क्या किया, इनको कॉन्फिडेंस में लिया। लिख देता हूं, सैनिक जागीरदार बोलते हैं इनको। ठीक है, सैनिक जागीरदार क्या होते हैं यही बता दूं पहले मैं आपको। वो छोटे छोटे आपके जो कबीलाई राजा समझ लो, या छोटे छोटे प्रांतों के जो केंद्रीय संस्था को जो है सैनिकों को प्रोवाइड करते थे, वो सैनिक जागीरदार कहलाते हैं, उनको मिलिट्री वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश ने इनको कॉन्फिडेंस में लिया, तो और ये जो एमिर्स हैं इनको डिफीट कर दिया। अब क्या है कि जो है इल्तुतमिश जो है संप्रभु सम्राट बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो रूलर्स हैं दिल्ली सल्तनत के या ममलूक डायनेस्टी के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।